हेलो नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं अंकित की कहानी, जिसने अभी कुछ दिनों पहले ही सुसाइड किया है और उसके सुसाइड करने की वजह से लोगों में उसके जाने का काफ़ी गम है। उसके परिवार में काफ़ी मातम फैला हुआ है। माँ का रो रो कर बुरा हाल है। तो आइए जानते हैं अंकित की कहानी क्या है। कश्मीर में रहने वाली बहन को कॉल करके अंकित तिवारी ने कहा था, बहन मैं बहुत परेशान हूँ और मरने जा रहा हूँ। इसके बाद युवक ने फोन ऑफ कर दिया और फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। परेशान बहन ने उसके दोस्त सचिन चौधरी को घर पर भेजा। तब तक अंकित फंदे पर झूल चुका था। सूचना पर पहुंची पुलिस व फोरेंसिक टीम को मौके से सुसाइड नोट्स मिला। उस नोट्स के अनुसार आत्महत्या की वजह प्रेम प्रसंग बताया गया। यह घटना अभी इसी हफ्ते में बृहस्पतिवार को हुई है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रामगंगा विहार स्थित बीएसएनएल कॉलोनी में हुई है। कॉलोनी में निवासी ज्ञान लक्ष्मी तिवारी मूल रूप से अयोध्या के गोसाईगंज की रहने वाली हैं। उनके पति श्रीकांत तिवारी बीएसएनएल में कार्यरत थे। उनकी मौत के बाद ज्ञान लक्ष्मी को नौकरी मिल गई थी। ज्ञान लक्ष्मी का बड़ा बेटा अंकुश तिवारी गांव में ही परिवार के साथ रहता है। बेटी शिल्पा पति के साथ कश्मीर में रहती है। ज्ञान लक्ष्मी के साथ उनका छोटा बेटा अंकित तिवारी रहता था। अंकित जल निगम में संविदा पर कार्य कर रहा था। ज्ञान लक्ष्मी ने पुलिस को बताया था कि बृहस्पतिवार को दोपहर करीब 2:30 बजे अंकित ने शिल्पा को फोन कर कहा था कि बहुत परेशान हूँ बहन मैं, और मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। इसके बाद उसने फ़ोन बंद कर लिया था। तब शिल्पा ने उसकी जानकारी अपनी माँ को दी और तुरंत घर जाने के लिए कहा। साथ ही शिल्पा ने पड़ोस में रहने वाले अंकित के दोस्त सचिन चौधरी को घर पर जाने को कहा। सचिन तुरंत घर पहुंचा और उसने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था। तब तक ज्ञान लक्ष्मी भी पहुंच चुकी थी घर पर। सचिन ने पड़ोस के निर्माण कार्य में रह रहे मजदूरों को मदद के लिए सीढ़ियां लगाकर खिड़की से झांक कर देखने के लिए बोला। दुपट्टे से सहारे फंदे से लटका हुआ था सचिन का शव। सूचना पर सीओ सिविल लाइन अर्पित कपूर और थाना प्रभारी मनीष सक्सेना भी मौके पर पहुंच गए थे। मृतक की मां ने जानकारी ली और फोरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल की, फिर सबको फंदे से नीचे उतरवाया। अंकित ने अपने सुसाइड नोट्स में लिखा था, मेरी माँ बहुत प्यारी है और मुझे अगले जन्म में भी मिले। सुसाइड नोट्स में अंकित ने लिखा था कि मैं जो कर रहा हूँ अपने मन से कर रहा हूँ, इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। मेरे जाने के बाद मेरे जितने भी रुपए हैं वह मेरी माँ को दे दिए जाएं। मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार हमेशा खुश रहे। भैया मम्मी का हमेशा ध्यान रखना। मैं साथ नहीं दे पाऊँगा, इसके लिए सभी से माफ़ी मांगता हूँ। हो सके तो मेरा अंतिम संस्कार अयोध्या में ही कराना। मैं वहीं रहना चाहता हूँ। अगर अगला जन्म मिले तो मुझे मेरी माँ ही मिले। मेरी माँ बहुत प्यारी है। सुसाइड नोट्स में अंकित ने लिखा है कि कानून के रहने वालों से कहना चाहता हूँ कि लड़कों को समझो, हर लड़का गलत नहीं होता। अंत में लिखा, मैं जहाँ भी रहूँ तुम्हारे साथ रहूँ। अंकित की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अंकित की माँ के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। जिस माँ ने इतने सालों तक अपने बेटे को पाला पोसा, उस बेटे ने पल भर में ही अपनी जान ले ली। अंकित के साथ जो भी हुआ वह उससे बहुत परेशान था और उसके पत्र से पता चल रहा था कि वह प्रेम प्रसंग में पड़ा हुआ था और इसी वजह से उसने अपनी जान ली है। लेकिन उसकी माँ रो रो कर बुरा हाल कर चुकी है। उसकी माँ के आंसू देखे नहीं जा रहे थे और आसपास की महिलाएं उसकी माँ को समझा रही थी और उसको संभाल रही थी। सब देख देख कर सबका दिल रो रहा था। उसकी माँ की हालत इतनी बुरी तरह से वो चीख चीख कर अपने बेटे को याद करके रो रही थी कि उनका बेटा पल भर में ही उन्हें छोड़कर चला गया। किसी भी माँ का कलेजा अपने बेटे का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता। हर माँ का कलेजा फट जाएगा अपने बेटे की जाने की बात सुनकर। और लक्ष्मी, जिनको अपने पति की नौकरी मिली हुई थी, वह अपने बेटे के साथ ही रह रही थी। उन्होंने अपने बेटे के साथ जाने कितने अनमोल पल जिए हैं और वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। ज्ञान लक्ष्मी ने बताया कि वह रोज की तरह
बृहस्पतिवार सुबह ड्यूटी पर चली गई थी, तब अंकित घर में ही मौजूद था। उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं लग रही थी। अंदाजा अगर होता उसकी माँ को तो वह घर पर ही रहती और अपने बेटे का ख्याल रखती। वह रो रही थी और बता रही थी कि वह अपने बेटे को अकेला छोड़कर कभी भी नहीं जाती। अगर उन्हें जरा सा भी अंदाजा होता कि उनका बेटा इतना ज़्यादा परेशान है कि वह अपनी जान ले सकता है। बेटे की मौत से बेहाल लक्ष्मी के आंसू थम नहीं रहे हैं और वो रो रो कर अपने बेटे को याद कर रही हैं कि किस तरह उनका बेटा उन्हें छोड़कर चला गया। अंकित की माँ पहले अपने पति को खो चुकी थी और अब अंकित भी उन्हें छोड़कर चला गया। सुसाइड करना परेशानी का हल नहीं होता। सुसाइड करने से पहले हर किसी को, जो लोग भी सुसाइड करते हैं, उन्हें अपने माता पिता की कुर्बानियों को जरूर याद करना चाहिए। जाने कितनी रातें उनकी माँ सोई नहीं उन्हें सुलाने के लिए, और वो पल भर में ही सो गए अपनी माँ को बिना बताए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।